सबक नंबर 2 मुरब्बे मसावत। इस पर जो अज्जाए ज़रबी 2024-2025 में जो ये सवाल है इस तरीके का, यानी सिंगल जरी पर सवाल हमेशा पेपर में वो पूछता है। तो देखो यहाँ पर हम दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें m कुव्वत 2 का जरीब यहाँ पर 1 है और x कुव्वत 2 का जरीब 1 छोड़कर कोई दूसरा पता कर रहा, तो दोनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ना। तरीका जो है हमारा दोनों के लिए सेम है, बस मुश्तरिक निकालते वक्त हम लोगों को ख्याल रखना है कि मुश्तरिक कैसे निकालते। अब यहाँ पर देखो पहला नंबर है, अगर सवाल हमको बेतरतीब दिया जाए तो सबसे पहले उसको म्यारी सूरत में लिखना है, लेकिन अक्सर और बेशतर जो सवाल है वो तरतीब वारी आता है, यानी म्यारी सूरत में आता है। तो हमारा रूल क्या है, हम सबसे पहले ए ज़रब सी करते हैं, है ना। तो ए मीन्स 1 ज़रब 13। अब हमने यहाँ पर 13 एका 13 यहाँ पर हमने लिया, ये साइड पर कर दिखाने के एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने का, डायरेक्ट इसको साइड पर करके दिखाने। अब हमको ये 13 से नफी का 14 चाहिए, पर 13 ऐसा नंबर है जो किसी के पारे में नहीं आता। 13 जो है ये किसी के पारे में नहीं आता है सिवाय खुद के, बराबर है, सिवाय खुद के ये किसी के पारे में नहीं आता। तो अब हमको नफी का 14 चाहिए, तो कैसा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, खुद 13 का पारा लेंगे, 13 की 13, जिसकी जमा करने पर हमको 14 हासिल होगी, बराबर है। अब लेकिन यहाँ पर तो हमको नफी का 14 चाहिए और जवाब हमको मस्बत का 14 मिल रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हमको सिखाया जाता है स्कूल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, चलो भाई नफी का 13 कर देते, नफी का 13 करें तो जवाब तो हमको नफी का 14 मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों की ज़र्ब करने पर हमको जवाब क्या मिलेगा, सॉरी जमा करने पर क्या मिलेगा, नफी का 12, जबकि नफी का 12 वहाँ मौजूद है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दोनों को नफी क्या मतलब है, बराबर है। अब यहाँ पर पहला वाला जो हिस्सा हमारा वो एज इट इज रहेगा, पहला और आखिरी वाला हिस्सा जो है जैसा है वैसे रहेगा। लेकिन ये जो 14 है, ये 14 किस तरह से आ जाएगा, नफी का 1m और नफी का 13। अब देखो ये हो गया 4 रुकनी, तो दो की जोड़ियां बना दो इस तरह से। पहली जोड़ी में से जो है मुश्तरिक m निकलेगा, ये m मुश्तरिक निकला हमारा, बराबर है, यानी जिसका दर्जा 1 हो, ये वाले m का दर्जा 1 है। अब यहाँ पर क्या बचा, m कुव्वत 2, तो यहाँ से भी m मुश्तरिक निकला, यानी इस नंबर से, यानी इस मुतगय्यर से हमने इतने वाले हिस्से को तकसीम किया, मुश्तरिक निकलना यानी क्या, तकसीम करना। तो ये पहला निकल गया, यहाँ से m कुव्वत 2 को अगर तकसीम करेंगे m से तो m बचेगा नफी का 1। अब इन दोनों में क्या है, मुश्तरिक जो निकलने ऐसा वो क्या है हमारा 13। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर अलामत जो है नफी की भी हमको बाहर निकालनी है। अगर यहाँ पर मस्बत की अलामत आती है तो कोई निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मनफी की आती है तो हमें निकालना है। तो 13 मनफी का और पहला वाला कॉस एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0। अब इन दोनों में मुश्तरिक दोनों कॉस है, इसलिए m नफी 1 और बकिया जो बाकी हिस्सा है उसे हम लिखेंगे m नफी 13 बराबर 0। अब क्या करना है, 0 को बांटेंगे, जो हमको कॉस आया हुआ है, जो कॉस आया हुआ है हम लोगों को उसको क्या करेंगे, अब हम इसके बाद 0 से बांटेंगे। तो किस तरह से आएगा, इतना हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा भी हमको पेपर में पूछता है 1 मार्क्स के लिए। तो फिर क्या करते हैं बच्चे, अगर उनको मालूम है कि भाई इसको पहले कन्वर्ट करो इसके अंदर, फिर वापस से अज़ा ज़रबी का तरीका करके सॉल्व, नहीं, एकदम सिंपल सा है। इतने पॉइंट पर भी हमको सवाल पेपर में आता है 1 मार्क्स के लिए। वो क्या कहता है कि दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र मालूम कीजिए। तो क्या करना है तुमको, m नफी 1 बराबर 0 और m नफी 3 बराबर 0। नफी के 1 इधर गया तो ये हो गया मस्बत का 1 और m बराबर 3। तो आखिर में जवाब क्या रहेगा हमारे, मुरब्बी मसावत के जज़र 1 और 3। ये था हमारा सिंगल ज़रीब वाला। अब आते हैं हम लोग जिसका ज़रीब 1 छोड़कर रहा तो कैसा करेंगे, तरीका यही है। तो क्या करना है, a ज़रब c, a मीन्स 3 ज़रब, यहाँ पर 10, ये गलती करते हैं, जबकि 10 कौन सी अलामत के साथ है, नफी, जो भी इसकी अलामत रही वो अलामत के साथ लेना है, नफी का 10। अब नफी के 10 को 3 से ज़रब दिए तो नफी का 30। एक बात का ख्याल रखना है कि पहला जवाब हमको नफी का 30 हासिल होगा, ये जवाब भी बरकरार रहना चाहिए और इससे जो जोड़ी लेंगे हम ये जवाब भी हमको मिलना चाहिए। तो 30 किसके बारे में आता है, 6 5 के। अब एक ही अदद को अलामत लगाओ ताकि हमको दोनों जवाब हासिल हो जाए। तो हमने सीखा हुआ है, याद रखो, अगर यहाँ पर नफी आया, यहाँ पर नफी आया तो हमेशा बड़े अदद को नफी की अलामत लगाओ, बराबर है। अब 6 ज़रब 5 करें तो नफी का 30 हासिल होगा और 6 में से 5 अगर हम माइनस करें तो नफी का 1 हासिल। तो अब हम क्या करेंगे, 3x अपनी जगह पर, नफी का 10 भी अपनी जगह पर बराबर 0।
अब ये x की जगह पर क्या लेना है, नफी का 6x और नफी का जमा का 5x। अब लिखते वक्त तो कुछ लड़के क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो क्या करते हैं इस तरह से लिखते थे, यानी जमा का 5x और नफी का 6x। फिर मुश्तरिक निकालने की बारी आती है, फिर जल्दबाजी में क्या करते हैं 3x को बाहर निकालेंगे, x जमा यानी इस तरह से निकालते हैं 3x जमा x जमा 5। फिर इधर से निकालेंगे नफी 6, फिर ये हो जाएगा x जमा 3, जो भी है समथिंग 10 रखते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो ये जवाब हमारा पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको अगर निकालना, अगर मानो इस तरह की मिस्टेक तुम लोगों ने कर दी, तो यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े में 5 आता नहीं, आता है क्या, नहीं आता है। तो यहाँ पर दोनों में मुश्तरिक कौन है, पहला तो है x, पहला क्या है x है, और 3 और 5 किसके पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में, बराबर है। फिर हम क्या रहेगा, ये x 2 है यहाँ पर, एक निकल गया, तो ये हो गया 3x जमा ये 5 अपनी जगह पर, क्योंकि ये x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। अब बारी आती है दूसरी की, नफी बाहर लेनी। अब यहाँ से x निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि x इसके पास है, इसके पास नहीं, यहाँ से सिर्फ अदद निकलेगा, है ना। अब देखना है 6 के बारे में 10 आता नहीं, और ना ही 10 के बारे में 6 आता है। फिर दोनों किसके बारे में आते हैं, 2 के बारे में आते हैं। तो हमने 2 बाहर लेना है, और 2 के बारे में 6 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, यानी ये x एज इट इज जैसी की वैसी। और 2 के बारे में 10 कितने नंबर पर आता है। अब देखो नफी बाहर निकल गया, फिर गलती करते यहाँ पर नफी हो तो यहाँ नफी लगा दिया, नहीं, जब नफी यहाँ से निकला तो ये वाला नफी भी बाहर निकला, जब ये नफी बाहर निकला तो जमा का 5 बराबर 0। जब अज़्ज़ा ज़रबी निकालते हैं तो दोनों और सेम होना चाहिए, तो हमारा अज़्ज़ा ज़रबी सही है। फिर मुश्तरिक में 3x जमा 5 और बकिया जो बचा उसको x नफी 2 बराबर 0। फिर बांटना है हमको 3x जमा 5 बराबर 0 कॉमा x नफी 2 बराबर 0। अब यहाँ पर 5 जमा का इधर आकर नफी का था, x बराबर नफी 5, 3 ज़रब कर रहा है इधर आकर तकसीर, x बराबर 2। तो ये हो गया हमारा इस तरह। अगर जल्दबाजी में इस तरह से की, बराबर है, यहाँ पर जवाब तुम्हारा। या फिर तुम लोगों ने अगर इसको मानो यहाँ पर 5x बाद में लिखा और 6x पहले लिखा, तभी हमारा जवाब यही मिलेगा, बराबर है। तो देखो 2 तरीके के सवाल हमको एग्जाम में, अभी जो है ये वाला जो सेक्शन है इस पर सवाल अभी तक उसने पूछा है, यानी ये वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसके जैसा रहेगा। इससे जैसे से मुराद यानी यहाँ पर जो भी मुद्दा यार इस्तेमाल करेगा x को 2, यानी एक ही जगह पर एक छोड़कर कोई भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। इस तरह का सवाल जो है उसने पेपर में 2 दफा पूछ लिया हुआ है, यानी सिंगल जरीब वाला। तो हो सकता है इस बार वो क्या करे, तुमको डबल जरीब यानी एक छोड़कर कोई भी अदद दे सकता है। तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है यहाँ पर हमने दोनों एग्जाम्पल देखिए। अब अज़ाय जरीबी में और मजीद ऐसे सवाल आते हैं, जैसा कि मैंने तुमको ये वाला सेक्शन बताया, ऐसा भी वो तुमको सवाल डाल सकता है 1 मार्क्स के लिए कि दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़र बताइए। तो बस 2 स्टेप में जवाब है, बराबर है। ये दोनों प्रॉब्लम तुमको कितनी भी अच्छी तरीके से समझ में क्यों ना जाए, अज़ाय जरीबी कितनी भी अच्छी तरीके से क्यों ना समझ में आ जाए, लेकिन पहले सवाल को एकदम संजीदगी से समझना है। सवाल हमसे क्या कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, मश्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। ये सवाल तुमको और एक जगह पूछेगा, कहाँ पर पूछेगा कि दी हुई जो मसावत है बताइए मुरब्बे मसावत है या नहीं, हमको वो साबित करने के लिए कहेगा। फिर हमको उसको साबित करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो उल्टा जाना है, ये 2 ऐसा दिया हुआ रहेगा, फिर ऊपर जाएंगे इस तरीके से, ऐसे जाने के बाद फिर ऐसा, फिर इसके बाद ऐसे जाना है, बराबर है। ये हम लोग आगे चलते चलते इसको सीखेंगे इसमें। तो ये 2 प्रॉब्लम हो गई, पहली सिंगल जरीब वाली और दूसरी एक छोड़कर जरीब वाली, है ना। मजीद इस पर और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इतना लिखो। चालू है मजीद, और इस पर जो क्वेश्चन है हमारे उस पर बात करते हैं कि अज़ाय ज़रबी में जो 2 टाइप देखे हमने, अब इस पर भी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। अब देखो पहला वाला नंबर 1, इसको 2 तरीके से सॉल्व करो। अब 2 तरीके कौन से, मैं दोनों तरीके तुमको यहाँ पर बता देता हूँ, जो आसान लगे वो तरीके, लेकिन ज़्यादातर जो है ये वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करके, वो जो मैं दूसरा तुमको शॉर्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x को 2 दिया हुआ है, लेकिन 11 जो है किसी का मुरब्बा अदद नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको मुरब्बे की शक्ल में लाना है। तो मुरब्बे की शक्ल में कैसा लाएंगे, x को 2 नफी जज़र में 11 को 2 बराबर 0। अब दोनों जानिब जो है मुरब्बे अदद आ गए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, a को 2 नफी b को 2 बराबर, चलिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक बार नफी में और एक बार जमा। अभी देखो a मीन्स x और b मीन्स जज़र 11, यानी अब हमको क्या करना है,
इन दोनों को ऐसी शक्ल में लिखना है। तो पहले वाले कॉस में ए नफी बी यानी एक्स नफी जजर का 11 पहला हो गया, और दूसरे इसमें एक्स जमा जजर का 11 बराबर 0। अब यहाँ पर 0 बांटेंगे, एक्स नफी जजर का 11 बराबर 0। अभी 11 जजर का नफी में इधर आएगा जमा, एक्स बराबर जजर का 11। इसी तरीके से इसका जवाब क्या मिलेगा फिर हमको, एक्स बराबर नफी का 11। ये हो गया पहली टाइप। सेकंड, अब सेकंड में देखो यहाँ पर ये वाली मिसाल और ये वाली मिसाल में फर्क है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट्स है यानी ये वाले पार्ट्स को बराबर के उधर लेके जाएंगे। क्या हो जाएगा, 7m कुवत 2 इधर जमा में इधर आकर नफी का 21m बराबर 0। अब एक ही पार्ट है, यहाँ पर दो पार्ट थे हमारे, देखो ये दो पार्ट थे, अब यहाँ पर एक ही पार्ट है, तो यहाँ से क्या करना है, मुश्तरिक निकालना है। देखो पहले में अदद भी है, यहाँ पर भी अदद है, यहाँ ए में यहाँ में, तो दोनों में 21 और 7 में छोटा कौन है, 7। तो छोटा रहा उससे बाहर निकालना, एम बाहर, एम निकल गया, यहाँ से क्या बचेगा एम नफी 7 के बारे में 21 कितने नंबर पर, 3 नंबर बराबर 0। अब ये 0 पहले इसके साथ बांटो, 7m बराबर 0 कॉमा m नफी 3 बराबर 0 ये होगा। अब यहाँ पर 7 ज़रब कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा तकसीम, m बराबर 0/7 और m बराबर जमा का 3 क्योंकि ये नफी का इधर आकर जमा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जवाब में m बराबर 7 लिख देते हैं, बराबर है, तो ऐसा नहीं लिखना है। यानी 0 को किसी भी अदद से अगर तकसीम किया जाए, याद रखो है 0 को किसी भी अदद से, कोई भी अदद हो, नफी मजबज कोई भी हो, जजर वाला कोई हो, तो हमेशा तुम्हारा जवाब क्या रहेगा, 0 रहेगा। और m बराबर कितना है हमारा, देखो टाइप याद रखना है, जवाब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल को समझना जरूरी है कि सवाल कैसा है। अब देखो ये पहला वाला सवाल और तीसरा वाला सवाल सेम है, बराबर है। अब हम क्या करना है, 9 को उधर ले जाएंगे, ये 9 हमारे इधर 25 m कुवत 2 सॉरी x कुवत 2 नफी 9 बराबर 0, सही है। अब याद देखो x कुवत 2 नफी 11 को हमने क्या किया था, x तो दूसरी कुवत में था लेकिन 11 दूसरी कुवत में था क्या, हमने उसको दूसरी कुवत में लाया। अब इधर देखो इसके पास कोई जरीब नहीं था लेकिन यहाँ पर इसके पास जरीब है। अब पहले देखो 25 किसका मुरब्बा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही कॉस में लिखकर इस तरह से। अब यहाँ पर जो है 9 किसका मुरब्बा देते हैं, 3 का, यहाँ पर 3 दिखाकर इस तरह से। फिर दोबारा से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखिए हम लोग a कुवत 2 नफी b कुवत 2 बराबर कॉस में एक बार नफी और एक बार जमा। अब a मीन्स यानी क्या 5 और b मीन्स नफी 3, सिर्फ 3 है ना। अब पहले कॉस में लिखेंगे 5x नफी 3, उसके बाद 5x जमा 3 बराबर 0। पहला अब 0 काटेंगे, 5x नफी 3 बराबर 0 और 5x जमा 3 बराबर 0। ये नफी का 3 इधर आकर जमा, तो हमारा जवाब क्या जाएगा, x बराबर 3/5 क्योंकि 5 इधर ज़रब कर रहा है, इधर आकर तकसीम। इसका जवाब क्या रहेगा फिर, x बराबर ये जमा का 3 है, इधर आकर नफी का 3 और ये 5 ज़रब कर रहा है, इधर आकर तकसीम, बराबर। तो अज़ाद ज़रबी में हमने 5 टाइप के क्वेश्चन देखे, कितने 5 टाइप के। पहले जो दो क्वेश्चन थे हमारे उसमें एक सिंगल ज़रीब था और एक छोड़कर कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 जजर कोई भी आ सकता है, वो 2 टाइप 3 4 5 ऐसे एग्जाम्पल उसने अभी तक पेपर में पूछा है, बराबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन इसमें पेपरों में आते तो क्वेश्चन, लेकिन अभी 22 के बाद से मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस तरह से सॉल्व करना। अब इसका जो शॉर्ट तरीका है ना, इसका कहो, इसका तो नहीं रहेगा, इसका कहो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता, क्योंकि ये वाले पॉइंट को याद रखना है। नीचे ये x कुवत 2, अभी हम क्या करेंगे, नफी का 11 है उसे इधर भेज देते हैं, बराबर है। अब क्या करना है, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर ये क्या हो जाएगा, x जज़र 11 किसी का मुरब्बा, सॉरी 11 किसी का मुरब्बा देते हैं नहीं, किस में आ जाएगा जज़र, एक बार जमा एक बार नफी, तो x बराबर जज़र में 11 कॉमा x बराबर नफी जज़र में 11 है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले पर यानी कुछ एग्जांपल पर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी बात करें तो इसकी बात में देखो कैसा, 25 x कुवत 2 बराबर 9, 25 ज़रब कर रहा है, इधर जाकर तकसीम, तो ये क्या हो जाएगा, x कुवत 2 9/25। तो क्या करना है, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर, तो क्या हो जाएगा
x बराबर 9 किसका मुरब्बा देते हैं 3 का, और 25 5 का, एक बार जमा में और एक बार नफी में, बराबर है। लेकिन तुम ज्यादातर क्या करना है, यही फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। चलो लिखो इसको। जो अभी हमने क्वेश्चन देखे, घर काम के लिए क्वेश्चन दिया, अब 2 नए क्वेश्चन देखते हैं और, बराबर है। अब अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमको पेपर में देता है तो इसको कैसा सॉल्व करें, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प करना है और उसका जवाब। इधर वाला हिस्सा हमारा ऑलरेडी मुरब्बा शक्ल में दिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तरतीब से लिख लेते हैं। 2x जमा 5 cos कुव्वत 2, 9 को इधर बुलाते हैं, यहाँ जाएगा 9 नफी में बराबर 0। इतना हिस्सा हमारा मुरब्बे में है, इसे मुरब्बे में करना है। यहाँ लिखेंगे 2x जमा 5 cos कुव्वत 2 नफी 3 कुव्वत 2, क्योंकि 9 जो है 3 का मुरब्बा। फिर वही फार्मूला जो हमने लगाया था, a कुव्वत 2 नफी b कुव्वत 2, एक बार नफी में और एक बार जमा। अब ये वाला जो पार्ट से पूरा, ये पूरा क्या है, a है, और सिर्फ 3 जो है ये क्या है, b। रखते वक्त याद रखना है। तो पहला वाला यहाँ पर अप्लाई करें अब हम लोग, नंबर 1 2x जमा 5। अब 3 को पहले हम किस में देंगे, नफी में। अगला यहाँ पर 2x जमा 5, अब 3 को किस में लेना है, बराबर 0। अब यहाँ पर नीचे आते हैं 2x, इसे डायरेक्ट अमल कर लो। यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, लेकिन बड़ा था 5 इसलिए जमा बराबर 0। यहाँ पर देखो दोनों भी जमा किए, 5 और 3 8, या कॉमा देना है, 2x जमा 8 बराबर 0। अब 2 को इधर भेजो तो क्या होगा, x बराबर, ये पहला वाला तो इधर आया नफी कर, ये दूसरा वाला ज़र्ब कर रहा था इधर आकर, तो x बराबर कितना मिल गया, नफी का 1। इसी तरीके से x बराबर 8 इधर जमा में है, इधर आकर नफी, 2 ज़र्बों में है, इधर आकर, इसलिए x बराबर नफी का 4। अब ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें देखो क्या है, सिर्फ एक नया चीज दिया उसने, 1/4 ये कॉस को ज़र्ब कर रहा है, तो क्या करेंगे, 4 यहाँ पर तकसीम की शक्ल में है, तो इधर आकर वो ज़र्ब करेंगे। ये हो गया x जमा 3 कॉस कुव्वत 2, 25 ज़र्ब 4, 25 ज़र्ब 4 यानी क्या, 100। डायरेक्ट हम यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, है ना। देखो ये वाला सवाल हो गया ऐसा, है ना। अब 100 को हम इधर बुलाते हैं, x जमा 3 कॉस कुव्वत 2 नफी का 100 बराबर 0। फिर ये हो गया x जमा 3 कॉस कुव्वत 2, इसे मुरब्बे की शक्ल में लिखना है, 100 किसका मुरब्बा है, बराबर 0। फिर ये फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है ना, एक बार नफी में एक बार जमा में। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, a, ये वाला पार्ट क्या हो गया, b। पहले कॉस में x जमा 3, पहले 10 को नफी में लिखेंगे, उसके बाद x जमा 3, फिर 10 को जमा बराबर 0। यहाँ पर इसका अमल कर लो, x नफी का 7 बराबर 0। नफी का 7 क्यों, क्योंकि बड़ा 10, कॉमा x कितना हो गया, 13 बराबर 0। अब x बराबर, ये नफी का 7 इधर आकर जमा, x बराबर ये जमा का 13 इधर आकर नफी का 13। तो अज़ाए ज़रबी पर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, है ना। इसके अलावा और वो हमको ऐसा कोई है नहीं कि जो कुछ और टाइप से हमको पूछ सकता है। मैंने एक बताया था तुम लोगों को कौन सा, इस तरीके से वो हमको दे सकता है, यानी m नफी 5 m जमा 4 बराबर 0, ऐसा कहा। और उसने कहा अज़ाए ज़रबी मालूम कीजिए, 2 स्टेप में जवाब है, m नफी 5 बराबर 0, m जमा 4 बराबर 0, m बराबर 5 और m बराबर नफी का 4। समझ गए। अभी देखते हैं इंशाल्लाह इसमें फिर अगली वीडियो के अंदर k की कीमत किस तरह से मालूम की जाती है, एक वो देखेंगे, और हम लोगों को जज़ब दिए जाएंगे और हमको पूछा जाएगा कि ये मसावत के हल है या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम